श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां हमें कभी बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छिपी हुई क्षमता, सामर्थ्य एवं शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। अर्थात कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। अपनी शरीर की ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि इसका इस्तेमाल समाधान ढूंढने में किया जाए। जब पूरी दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर से प्रयास करो। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने। पैसे की कदर तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है, तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय ले। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। स्वार्थ से रिश्ता बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। उस इंसान से ज्यादा गरीब कोई नहीं है जिसके पास केवल पैसा है। जिस प्रकार बिना घिसे हीरे पर चमक नहीं आती, ठीक उसी तरह बिना गलतियां किए मनुष्य संपूर्ण नहीं होता। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। महत्व इसका नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। अपनी गलती स्वीकार कर लेने में लज्जा की कोई बात नहीं है। इससे दूसरे शब्द में यही प्रमाणित होता है कि बीते हुए कल की अपेक्षा आज आप अधिक बुद्धिमान हैं। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली हो जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। अर्थात मौका सभी को मिलता है, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करो। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, हमेशा छोटे पत्थर से ही ठोकर खाता है। विजेता हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए,
जबकि हारने वाला अक्सर यह बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। मित्रों का चुनाव बेहद सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की झलक हमें उन मित्रों से भी मिलती है जिनकी संगत से हम दूर रहते हैं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जो मिला है वो मेरा है और जो नहीं मिला वो हासिल करने के लिए किया जाने वाला संघर्ष ही जीवन है। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। खुद की कमियां देखो, उन्हें स्वीकार करो, उसमें सुधार करो और जीवन में आगे बढ़ो। खुद से कभी झूठ मत बोलो। दूसरों की छाव में खड़े होकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई बनाने के लिए हमें खुद धूप में खड़ा होना पड़ेगा। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी अधिक जरूरी अपनी असफलता से सीख लेना है। आदमी वो महान होता है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस न होने दे, जो जान गया है कि उससे भूल हो गई और उसे ठीक नहीं करता, वो एक और भूल कर रहा है। जब इंसान पर मुसीबत आए तो कभी न सोचे कि कोई साथ देगा, बल्कि ये सोचे अब हमें कौन छोड़कर जाएगा। गलती करने के लिए कोई भी वक्त सही नहीं है और गलती सुधारने के लिए कोई भी वक्त बुरी नहीं है। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। मनुष्य की मनुष्यता उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हंसी आ जाती है। इसीलिए कभी भी दूसरों के दुख पर मत हंसो। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके ही दरवाजे पर दस्तक देती है। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो और कोई तुम्हारी तलाश में आएगा। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अच्छे से अच्छे के लिए प्रयास करें, बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सपने पूरे करने हैं तो पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी मेहनत के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता। हारने वाले के मन में हमेशा हार होती है और जीतने वाले के मन में हमेशा जीत होती है। जिनके सपने बड़े होते हैं, अक्सर उनके इरादे भी मजबूत हुआ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से स्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि स्पष्ट होती है। हौसला होना चाहिए बस। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किसी भी काम की शुरुआत अगर सकारात्मक विचारों से करें तो उस काम में सफलता जरूर मिलती है।